हाँ भाई रोहित शर्मा, क्या हाल चाल है? सुना है बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हो। गोरों ने तुम्हारी सांस बिल्कुल हलक में अटका के रखी है। ये फिरंगी तुम्हारे घर आकर ही तुम पर पड़ रहे हैं भारी। इन्होंने पहला मैच तो जीत ही लिया था, दूसरा जीतने की भी कर रखी है तैयारी। अरे रोहित भाई, ये कैसी है तुम्हारी लाचारी? हमें तो कुछ ना समझ में आ रही। तुम्हारी इतनी तगड़ी टीम है, फिर भी पता नहीं इन गोरों से अपने घर में ही क्यों ना निपट पा रही। अरे बात सुनो भाई सनाका, माना कि ये गोरे पहले मैच में डाल गए थे हमारी इज्जत पर डाका, लेकिन चिंता मत करो भाई, कल इनकी हार का पूरा तैयार करके आएंगे खाका। अरे माना कि भाई 399 के जवाब में इन्होंने 67 रन बना लिए है, लेकिन एक विकेट भी तो खो दिया है। 332 रन बनाने अभी बाकी है। जब खेल चौथे दिन में पहुंचेगा तो इन गोरों को क्रीज पे टिकना इतना आसान नहीं होगा। अरे रोहित शर्मा भाई, माना कि तुम्हारी बात में दम है, 332 रन बनाने बाकी है, चौथे पांचवें दिन क्रीज पे टिकना भी आसान नहीं होगा, लेकिन भाई इन गोरों का कोई भरोसा तो नहीं। इन्होंने तो आज भी 14 ओवर में ही 67 रन कूट डाले। अगर ये कल भी ऐसे ही खेल गए तो मैच तो चौथे दिन ही निपट जाएगा, और ये रोहित शर्मा पहले मैच की तरह इसमें भी हाथ मलता रह जाएगा। अरे वाह भाई वाह सनाका, तुम्हें कुछ दिन सलाह मुशवरा के लिए नहीं बुलाया तो तुम्हारे तो सुर तेवर सब कुछ ही बदल गए। अरे तुम तो इन गोरों को ऐसे जितवा रहे हो जैसे हमने तो चूड़ियां पहन रखी है, ये जो मन करेंगे वो करते रहेंगे, हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। सनाका भाई होश में आओ, हर मैच में अपमान नहीं सहेंगे। माना कि इनका पहले मैच में तुक्का लग गया था, लेकिन दूसरे मैच में तो बुमराह अलग ही लेवल की गेंदबाजी कर रहा है, और फिरंगी हमारी गेंद को छूने से भी डर रहा है। देखना कल सुबह आते ही इनको 2-3 ऐसे तगड़े वाले झटके दे दूंगा, मैच का पासा पलट के इनके होश उड़ा दूंगा, और जितवा के टीम इंडिया को दूसरा मैच सीरीज में 1-1 की बराबरी करवा दूंगा। सनाका भाई हौसला रखो, बुमराह ने अभी संन्यास ना लिया, टीम के लिए खेल रहा हूँ, पूरी जी जान लगा दूंगा। पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी सभी गोरों को पवेलियन की राह दिखा दूंगा। अरे बुमराह भाई, सनाका को तो तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इन गोरों का तो नहीं भरोसा, ये कब क्या कर जाएं। अगर तुम्हारी टीम पहली पारी की तरह अच्छा स्कोर बनाती फिर तो हम तुम्हारी जीत पक्की मान भी लेते, लेकिन भाई अब तो तुमसे सिर्फ 255 रन ही बने हैं, इसलिए मैच बिल्कुल तुला हुआ है, किसी भी पासे जा सकता है। इसलिए भाई हमें तो ठीक नहीं लग रहा अभी से हार जीत का लगाना अंदाजा। क्या पता ये गोरे पहले मैच की तरह इस दूसरे में भी बजा दे तुम्हारा बाजा। अरे वाह मेरे भाई सनाका, आजा तू तो इस ओलीपॉप के गले लग जा। अरे भाई तुमने क्या गजब की बात कही, हमारा तो बिल्कुल दिल जीत लिया। वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही की है, क्योंकि बाजा बजाने का कारनामा तो हम पहले ही मैच में कर चुके हैं, ऊपर से इस दूसरी पारी में ओलीपॉप का आना भी तो बाकी है। अरे असली खेल तो इन इंडिया वालों को कल दिखाएंगे, जो 14 ओवर में 67 रन कूटे हैं, ये तो उस खेल की सिर्फ झांकी है। अरे रोहित शर्मा और बुमराह भाई थोड़ा होश संभाल के बात करो, वैसे तो तुम्हारे हमारा वो जैक क्रॉली ही काबू नहीं आना। अगर जैसे तैसे करके तुम्हारा उस पर तुक्का लग भी गया फिर मुश्किल हो जाएगा इस ओलीपॉप और बेन स्टोक्स जैसे खूंखारों से तुम्हारा निपट पाना, क्योंकि तुम्हारी तरह हवा में बातें तो हम करते नहीं। याद होगा तुम्हें हमारी वो 196 रन की पारी, जिसके सामने तुम्हारी टीम इंडिया वो जीता जितवाया मैच थी हारी। इसलिए कह रहे भाई इस मैच में फिर वही इतिहास दोहरा देंगे, तुम्हारी एक बार फिर लंका लगा देंगे, और 5 मैचों की सीरीज में अपनी टीम को 2-0 से आगे करवा देंगे। अरे सनाका भाई रोक ले सोली पॉप को, इसकी बातें सुन के मेरा खून उबाले मार रहा है, वरना मैच के नतीजे की तो बाद में देखी जाएगी, मैं अभी से कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। अरे भाई ओलीपॉप, सभी ने देख रखा है तू कितनी बड़ी है तोप। अपनी उस पहले मैच में खेली गई 196 रन की पारी के ही गीत गाए जा रहा है। अरे इसी मैच की पहली पारी में तुम्हें चारों खाने चित करके तुम्हारी सभी गिल्लियां बिखेरी थी, तुम्हें वो ना दिख रहा? और क्या कह रहा था हमारे बेन स्टोक्स से ना निपट पाओगे? अरे पहली पारी में तुम्हारे तो तोते उड़ाए ही थे, साथ में तुम्हारे बेन स्टोक्स के भी धरती में हाथ टिकवाए थे। ऐसी खतरनाक यॉर्कर गार्ड के तुम्हारे बेन स्टोक्स की गिल्लियां उड़ाई थी, देखने वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आज तो तुम लोग किस्मत के सहारे हमारी तनतनाती गेंदों से बचते रहे, लेकिन कल नहीं बच पाओगे। पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी बुमराह के हाथों ही पेले जाओगे। और एक तुम वो क्या कह रहे थे, काबू नहीं आएगा जैक क्रॉली, कल आते ही उसे ऐसे पवेलियन की राह लगाऊंगा जैसे मैदान से बाहर जा रही हो ड्रिंक्स ट्रॉली। अरे वाह मेरे भाई बूम बूम बुमराह, तुमने तो रोहित शर्मा का दिल बिल्कुल खुश कर दिया। अब हमें पक्का यकीन हो गया इस दूसरे टेस्ट मैच में तुमसे पार पाना इन गोरों के बस की बात ना है। वैसे भी हमें हमारी गेंदबाजी पर तो पूरा भरोसा है, बस वो तो हमारे कभी कभार बल्लेबाजी ही चकमा खा जाते हैं, इसलिए हम कई बार बिल्कुल जीता जितवाया मैच भी हार जाते हैं। आ जाना भाई ओलीपॉप, कल देखेंगे तुम बुमराह के सामने कितनी बड़ी हो तोप।